Audio Jungle. Audio Jungle. उत्तर प्रदेश जनपद भदोही समाजवादी युवजन सभा के भदोही नगर अध्यक्ष रमेश चंद्र मौर्य ने कहा कि विकास करने के नाम पर बिल्कुल शून्य हो चुकी नगर पालिका टैक्स के नाम पर जनता से लूटपाट करने पर आमादा हो गई है, जो बहुत ज्यादा गलत है। मौर्य ने कहा कि नगरीय क्षेत्र में निर्मित भवन स्वामियों से जलकर और गृह कर वसूली हेतु नगर पालिका भदोही जलकर गृह कर बढ़ाने हेतु विज्ञप्ति निकाली गई है, जिस पर नगर की जनता में आक्रोश है। लोगों की समस्या का समाधान करने के बजाय खाली भूमि, खेत व मकान पर सर्किल रेट से हाउस टैक्स, जलकर टैक्स, खाली जमीन व खेत पर टैक्स लगा रही है। मौर्य ने कहा कि स्वकर प्रणाली लागू करके गरीबों पर अतिरिक्त टैक्स का बोझ डाला गया है, जबकि जिले के दूसरे नगर पालिका गोपीगंज में कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया। मौर्य ने कहा कि गृह कर व जलकर के साथ खाली भूमि व खेत पर सर्किल दर पर टैक्स का मूल्यांकन करके बढ़ाया जाने का प्रावधान किया जा रहा है, जिसकी सूचना स्वयं मकान मालिक, जमीन मालिक व खेत मालिक को देनी पड़ेगी। यदि किसी ने गलत सूचना दी तो उस पर नगर अध्यक्ष व ईओ के द्वारा एफआईआर दर्ज कराया जाएगा और पेनल्टी लगाया जाएगा, जो बहुत ही निंदनीय व गलत है। 2025 में जलकर गृह कर बढ़ाने व खाली भूमि और खेत पर टैक्स लगाने का आदेश पारित कर दिया गया, जो नगर वासियों को परेशान करने वाला आदेश है। नगर में गरीब, बुनकर, कृषक, मजदूर, मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं, उन पर ये गृह कर जलकर का अतिरिक्त टैक्स बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा, किन मुद्दों पे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? नगर पालिका परिषद भदोही के अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया है भदोही की जनता के ऊपर हाउस टैक्स और जलकर लगाने के लिए। उस संबंध में जो हमको जानकारी हुई है कि इस तरह से जैसे किसी का मकान अगर 1 बीघे में है और 1 बिस्सा में बना है, लेकिन नगर पालिका 1 बीघे पर टैक्स लगाएगी, जो खाली ज़मीन है उस पर भी टैक्स लगाएगी। तो इस तरह से हमारे यहाँ 28 गांव शामिल हुए हैं, उसमें तमाम ज़मीनें खाली पड़ी हैं जो लोगों की हैं, जिसके उन मालिकों पर भी टैक्स लगाने की प्रक्रिया नगर पालिका ने शुरू किया है। और ये बहुत ही न्याय संगत नहीं है कि जिस तरीके से नगर पालिका सभी गरीबों पर टैक्स लगाने जा रही है। इससे गरीब भी बहुत ज़्यादा पीड़ित होंगे, परेशान होंगे, उनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ लगेगा। और जो हमारे काली निर्यातक हैं, जिनके बाउंड्री हैं, 4 दीवारी के अंदर जो ज़मीनें हैं, उन पर भी टैक्स लगेगा। तो इसका हम विरोध कर रहे हैं और ये प्रक्रिया बगैर सूझबूझ के, बगैर कुछ बताए, अगर इन्होंने वार्डों में इसका डेमो दिया होता कि एक मकान पर हम कितना टैक्स लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन ऐसा न करके जो मनमाना तरीके से कि खाली ज़मीन पर भी टैक्स लगेगा, जो बाउंड्री के अंदर ज़मीन है उस पर भी लगेगा, इसी तरह से मनमाना टैक्स वसूली बीडा कर रही है कि किसी का 1 बीघे का अगर प्लाट है उसमें 1 बिस्वे का निर्माण होना है तो बीडा पूरा का पूरा 1 बीघे पर नक्शा शुल्क जमा ले रही है। तो बीडा पहले गलत कर रही थी, अब नगर पालिका वही गलत काम करने जा रही है। इससे भदोही की जनता पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, यहाँ के दलितों पर असर पड़ेगा, गरीबों पर असर पड़ेगा, मजदूरों पर असर पड़ेगा। भदोही की आबादी बहुत गरीब लोगों से भरी पड़ी है, उन पर असर पड़ेगा। जो पतली पतली गलियों में रह रहे हैं, जहाँ पर पाइपलाइन नहीं पहुँचा है अभी मुकम्मल तौर पर, उन गलियों वाले से भी पैसा उसी रेट पे वसूला जाएगा। तो ये गलत है। क्या 28 वार्ड के जैसे अलग अलग मोहल्ले हैं, आपके हिसाब से हर वार्ड में एक ही टैक्स वसूला जाएगा, कुछ में अलग रहेगा? नहीं, इन्होंने जो रोड है, रोड की चौड़ाई पर इन्होंने एरिया चिन्हित किया है। जो ज़्यादा चौड़े रोड पर हैं उसका अलग टैक्स होगा। जैसे मेन रोड है उस पर आपका स्टेशन रोड है, बाईपास रोड है। टैक्स लगने की शुरुआत कहाँ से हो रही है? जैसे कितने से इनका टैक्स है? हर मकान पे लग रहा है कि कुछ क्राइटेरिया? हर मकान पर टैक्स लगाएंगे। पहले जो खाली ज़मीन थी उस पर टैक्स नहीं था। जो बाउंड्री के अंदर 1 बिस्वे का मकान था, 4 कमरे बने थे, उस पर टैक्स था। अब ये 1 बीघे पर टैक्स लेंगे। तो ये जो प्रक्रिया ये चला रहे हैं, ये हमारे समझ से परे है।
और इसका असर जनता पर बहुत बड़ा पड़ेगा। इसके लिए आप क्या दिनों करने जा में रहे हैं? बस इसके बाद आगे अभी हम इस संबंध में लोगों से वार्ता करेंगे। अभी हम एसडीएम को भी ज्ञापन देंगे जल्द ही, उसके बाद कलेक्टर साहब को भी, जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे। ये प्रक्रिया जो नगर पालिका ने शुरू किया है इसको रोका जाए। ये जनता के हित में नहीं है, ये गरीब के हित में नहीं है, किसान के हित में नहीं है, मजदूर के हित में नहीं है। ये कहाँ का इंसाफ है कि आप खाली ज़मीन पर भी टैक्स वसूलेंगे? जहाँ आपने पाइपलाइन नहीं पहुँचाया वहाँ से भी आप टैक्स लेंगे। 200 मीटर आप दिखा रहे हैं कि 200 मीटर दूर अगर किसी की पाइपलाइन जा रही है तो टैक्स देना पड़ेगा। तो ये न्याय संगत नहीं है। थैंक यू। द्वारा जो टैक्स लगाया जा रहा है, मकान टैक्स, ये बहुत ही निंदनीय, बहुत ही गलत है। ये निरस्त होना चाहिए। क्या निंदनीय है, क्या निरस्त होना ये चाहिए? गरीबों पे असर पड़ेगा और आम जनता पे असर पड़ेगा। एक तो मकान पे टैक्स लगाया जा रहा है, दूसरे खाली जमीनों पे टैक्स लगाया जा रहा है, जिसके हिसाब से ये बहुत ही गलत है। तो कहाँ तक जाएंगे इस मसले को लेकर? ये एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया जाएगा और प्लस कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया जाएगा बहुत जल्दी। थैंक यू। जुल्फिकार साहब, जिलाध्यक्ष साहब ने कहा कि हम उनके साथ हैं। आप उनके साथ हैं कि जनता के साथ हैं? जनता के साथ है, फिर हम अपनी टीम तो के भी साथ हैं। जनता का मामला है ये। जनता का भी मामला है कि जैसे पुराना भी लोग के पास ज़मीनें हैं, पुश्तैनी भी ज़मीनें हैं, अब उस पर उनका माली हालत नहीं ठीक है जनता का, है वो गरीब व्यक्ति है तो वो घर का मकान का टैक्स दे के फिर ज़मीन का टैक्स देगा वो, है जितने में वो सुख उठा रहा है उतना ही उसके ऊपर बोझा डाला जाए तो अच्छी बात तो है। नगर पालिका इस टैक्स को वापस ले तो क्या आप करेंगे? भाई हमें क्या, हम जनता को वापस लेने के लिए क्या आप करेंगे? कौन सा कदम अगला आपका भाई उठेगा? पहले तो हम आपके माध्यम से ये कह रहे हैं कि नगर पालिका इस पर विचार करे और अपने इसको रोका जाए इस पर। अगर वो इस पर कोई काम नहीं करेंगे तो हम इसके आगे भी कार्रवाई करेंगे। एडीएम साहब के यहाँ भी जाएंगे, जो उनके आला अधिकारी उनके पास भी जाया जाएगा। ठीक।